हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा एजू कैरियर किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतर बात और बहुत ही खुशी की बात है और इसको आप सबको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पिछले 1 से 1.5 महीना पहले से जो परीक्षा की डेट दे रखी थी, उसमें थोड़ा सा पीजीटी वाले एग्ज़ाम के सेगमेंट पर कुछ चेंजेस उन्होंने किया है, वो भी 2 दिन पहले कर दिया है। और टीजीटी का जो एग्ज़ाम जिस डेट पर उन्होंने दिया 14-15 मई को, वो उसी डेट पर पेपर कराने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है। अब सवाल बनता है कि बहुत बार ये बात उठती है कि सर सेंटर नहीं अलॉट हो रहे हैं, या 2 से 2,500 सेंटर्स चाहिए, या बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जो थोड़ा सा मिसगाइड कर रही हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं, पेपर आयोग में आयोग से पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बन गई हैं। और मेरी कल ही ये बात हुई तो उनका ये कहना था पूरी तरीके से कि पेपर अब दिए गए डेट पर ही कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का लॉस हो चुका है। और होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो आयोग के अंदर या किसी अथॉरिटी के अंदर होती हैं, जिन्हें हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और सीधा हम लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि आयोग ये, आयोग वो, सरकार ऐसा। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि क्या कैसे करना है, सारे सब चीज़ों का एक प्रोसेस होता है। सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है, सेंटर्स की अवेलेबिलिटी भी बन गई है। अब कुछ चीज़ें जो बची हैं, वो आपके पास अभी बहुत टाइम है। जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें बची है उसके लिए बहुत समय है। यानी आज अभी 21 तारीख है, 9 दिन ये बचा है, फिर करीब 10 दिन मान के चलिए उसको, तो अभी 19 दिन बचा हुआ है, 20 दिन मान के चलिए। तो फिलहाल हम आपसे यही बात करने के लिए आए हैं कि भाई देखो, 5 मई को उन्होंने ये बात करी कि 5 मई को सेंटर का सिटी बता देंगे वो, कि किस सिटी में और सेंटर्स की कितने सेंटर्स कहाँ लिए। सेंटर एग्जैक्ट नहीं बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट का क्या कब कैसे, ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता दिया जाएगा किस किस सिटी में सेंटर्स की अवेलेबिलिटी बनी है और कौन सा पेपर किस सेंटर में होना है, कब किस डेट में। ये खुद सेंटर वालों को भी नहीं पता रहेगा। ये पता 2 दिन पहले चलेगा। 2 दिन पहले मतलब 12 मई से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड। यानी कि 12 मई और 13 मई को एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन पहले से। और इसी समय पर आपको ये बता दिया जाएगा कि किस डेट पर कौन से विषय की परीक्षा ले जाएगी। यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 12 तारीख को क्लियर कर देंगे। अब सवाल बनता है कि सर किस साइट पर आएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बोर्ड की साइट पर और उच्चतर के साइट पर इन्होंने ये आपका हायर के उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया, उसी वेबसाइट पे ये लोग इस वाले पेपर का भी एडमिट कार्ड देंगे। आप लोग जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे ख़ास बात आपको ध्यान रखना होगा कि इतने दिन से आप सभी लोग परेशान हो कि पेपर कब, और पेपर एटलीस्ट अब हो ही जाना है। पेपर पोस्टपोन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, अलग बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो उठ रही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ। तो धांधली पेपर में आयोग की तरफ से नहीं हुई है, ध्यान रखें। नकली पेपर बनाकर बेचे गए हैं। यानी आयोग की तरफ से जो पेपर बने हैं उसकी कोई धांधली नहीं हुई है, नकली पेपर बनाकर ये काम हुआ है। तो वो आयोग की कमी नहीं है और आयोग की तरफ से कोई कमी नहीं हुई है। इसलिए इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि पेपर टल जाएगा, धांधली हुई, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको 12 मई के दिन मतलब एडमिट कार्ड आएगा और 14-15 मई को पेपर होगा। अब सवाल बनता है कि आखिर पेपर होगा तो लड़कियों को होम डिस्ट्रिक्ट देंगे कि लड़कों को, क्या कैसे। याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि वो होम डिस्ट्रिक्ट ही दें, ये भी मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट ही दें।
थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, लेकिन हाँ, लड़के जितना दूर जाने के लिए जो है होगा, उतना लड़कियों में नहीं होगा। तो आप सब भैया बेहतर तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से अपने आप को बना रखें। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।